अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नौला खान, होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। और जैसा कि आप जानते हैं हम अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कीपा को आपने कैसे यूज़ करना है। जैसा कि आप जानते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल की दुनिया में कीपा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक आप कीपा को अच्छी तरह नहीं समझेंगे आप इस बिज़नेस में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि कीपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। यही डिसाइड करेगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपकी कितनी वर्थ वाली है, यानी वो आपको मार्केट में कैसे सेल्स जनरेट कराएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये टूल्स है एस्टिमेट वाले हैं, लेकिन हम कीपा को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कीपा को होलसेल के लिए स्पेशली ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि कीपा की जो रिजल्ट्स है वो अच्छे रहे हैं अभी तक। ठीक है, बाकी ये टूल्स है, हमेशा टूल्स एस्टिमेट देते हैं, कभी भी टूल आपको परफेक्ट चीज़ नहीं बताती। ठीक है, चाहे वो जिस तरह की भी हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कीपा की जो फीचर्स है वो बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपने देखनी है और ये हर फीचर का क्या मकसद है। ठीक है, और आपके काम की कौन सी फीचर है और आपने किस चीज़ को हमेशा ज़्यादा अहमियत देनी है और किस चीज़ को अच्छी तरह से आपने देखनी है। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके इम्पोर्टेंस के या आपके लिए उसकी क्या अहमियत है, कौन सी फीचर को आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक को वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस डैशबोर्ड को ओपन किया है ताकि मेरे लिए आसानी हो। आप लोगों ने क्या करना है, आपने कीपा की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है और करने के बाद आपने आप अगर परचेज़ नहीं किया है तो परचेज़ करो टूल को और देन लॉगिन करो। और उसी तरीके से जब लॉगिन करोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इसी तरह का ग्राफ आएगा जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करोगे। तो ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट ओपन किया है ताकि मैं आपको इसके बारे में समझा सकूँ। ठीक है, तो ताकि हमारा टाइम भी बच सके। तो मेरे पास ये देखिए यहाँ एक्सटेंशन है, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप मेरे कोर्स स्टार्ट से देख रहे हैं तो मैंने इस टूल सब एक्सटेंशंस के बारे में बताया है कि इनके क्या फंक्शन है और इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन मैं आपको कीपा के बारे में बताता हूँ ताकि ये आपको समझ आए कि बेसिकली कीपा को ऑपरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टॉप में देखूँ तो ये लिखा है अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन की यहाँ पर अगर इस चेक के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, नीचे अगर इस ड्रॉप डाउन में आप देख लो तो लिखा है Amazon sold and fulfilled by Amazon. Gaps in the graph are periods Amazon did not offer the product was out of stock. अब इसका मतलब क्या है? पहली बात, जब भी ये चेक लगाने के बाद आप अगर इस जो बार है इसके अंदर या इस ग्राफ के अंदर देखोगे तो यहाँ अमेज़ॉन जितनी बार भी होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे केस में देखें तो इस पूरे ग्राफ में क्या हो गया है, अमेज़ॉन आया है यहाँ पर दिसंबर 16 में। ठीक है, देन उसके बाद चला गया है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। देन उसके बाद 17th ऑफ जनवरी में आया है तकरीबन, और देन जाकर 24th जनवरी में आया है, और देन फरवरी के फर्स्ट में दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फरवरी के फर्स्ट में या फरवरी के 2 के करीब ये दोबारा इन स्टॉक हुआ है। तो आता इन एंड आउट हो रहा है अमेज़ॉन बार बार। ठीक है, तो हम इससे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अमेज़ॉन इस लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा आके सेल किया है और किस प्राइस के ऊपर आके सेल किया है। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पर इसने सेल किया है किस पे, 16.98 सेंट की। ठीक है, जबकि यहाँ पर आकर इसने 17.95 की और देन इससे कंटिन्यूस प्राइस के साथ गया है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें वन बाय वन इसीलिए मैंने इसको चेक किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड में आपके सामने जो आ रही है न्यू का ऑप्शन, तो ये न्यू को अगर हम चेक करें तो जो न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट्स है ये उसको इंडिकेट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अमेज़ॉन या कीपा के अंदर यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वो मिलेंगी प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस, जैसे कि एक न्यू होती है, यूज्ड होती है, और अमेज़ॉन वेयर हाउस डील्स, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। हमें यहाँ पर नहीं मिल रही क्योंकि शायद हमारी जो प्रोडक्ट है वो उससे रिलेटेड नहीं है, इस वजह से हमें नहीं आ रही यहाँ कीपा के अंदर, वरना आपको यहाँ पर यूज़ का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यूज्ड का ऑप्शन मिले तो आपने उसके बारे में घबराना नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी यूज्ड का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जब आपके पास आएगा यहाँ पर, अब इस वक्त हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ यूज़ का ऑप्शन भी आया तो यहाँ पर अगर यूज़ ज़्यादा आपको नज़र आए तो उसका इंडिकेशन ये होती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न्स ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, या अमेज़ॉन वेयर हाउस डील्स भी ज़्यादा अगर आपको यहाँ नज़र आए, यहाँ पर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है, ये जो ये जगह है यहाँ पर अमेज़ॉन वेयर हाउस डील का ऑप्शन होता है लेकिन यहाँ नहीं है,
तो अगर आपको यहाँ पर हो तो उसको चेक करके यहाँ चेक करोगे तो अमेज़ॉन क्या होगा आपको पता चलेगा। अमेज़ॉन वेयर हाउस डील अगर ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि उसमें रिटर्न्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो आपको किसी दिन समझाऊंगा जब ऐसा कोई एग्जांपल हमारे सामने आएगा। तो नेक्स्ट हमने न्यू का देख लिया। उसके बाद सेल्स रैंक। सेल्स रैंक क्या होता है आप सबको पता है, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक। जितना सेल्स रैंक बीएसआर कम होगा इतना उसका मतलब होता है कि इसके ऊपर सेल्स ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले लास्ट 90 डेज़ का, ये याद रखना हमेशा हम 3 मंथ्स लास्ट 90 डेज़ का डेटा देखते हैं, ठीक है। सिर्फ अमेज़ॉन को हम 1 ईयर में भी देखते हैं, वैसे 1 ईयर में भी हम सम टाइम चेक करते हैं ताकि इसकी हिस्ट्री कैसे रही है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बीएसआर को देखें तो इसका बीएसआर आपको ये ग्राफ इंडिकेट करता है किस टाइम किस वक्त किस ये जो बीएसआर है ग्राफ में ये अप डाउन हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे ये इंडिकेशन मिलेगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आकर आगे जनवरी के बाद ये डाउन होता गया है, यानी जनवरी के बाद इसके ऊपर सेल्स अच्छी आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर गया है, वजह क्या थी, इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने मे भी जो प्राइस है वो ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ की होगी एकदम, फिर लेटर ऑन दोबारा डाउन हो गई है, तो फिर क्या हुआ ये अपने लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता होते आए, ठीक है। वो आपको जब प्रोडक्ट एनालिसिस बताऊंगा तो उस वक्त इंशाल्लाह इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इसको आपने रेट कैसे करना है। अभी ये समझ ले कि ये बीएसआर को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, ये जो चीज़ है। देन उसके बाद यहाँ लिस्ट प्राइस। अच्छा, लिस्ट प्राइस भी आपको अगर बहुत आसान करके समझा दूँ तो लिस्ट प्राइस ये होती है ना, मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया और वहाँ पर आपने लिस्ट प्राइस जो लगा ली, मिसाल के तौर पर $20 लगा ली, ठीक है। बाद में आपने कोई स्पेशल ऑफर्स लगाकर आपने उसको कर लिया $18। तो ये जो आपकी अमेज़ॉन जो आपकी लिस्ट प्राइस कंसिडर करेगा वो आपकी वही $20 कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये उसको लिस्ट प्राइस कहा जाता है। हमें इससे भी कोई इतना लेना देना नहीं होता क्योंकि ये हमारे लिए होलसेल में इसकी इतना काम नहीं आती, क्योंकि हम ज़्यादातर बाय बॉक्स की प्राइस पे हम चलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। एफबीएम का आपको पता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है, अगर आप इसके ऊपर इस कर्सर को लेके जाते हो तो नीचे लिखा भी है लेवल्स न्यू प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी सेलर विद फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, शिपिंग इंक्लूडेड, डिस्प्ले एज स्क्योर्स। ये जो स्क्योर्स होते हैं ये डिस्प्ले करते हैं कि एफबीएम की जो सेलर्स है उनको, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एफबीए ही करते हैं और एफबीए की इस ट्रायंगल्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इन ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए और इसको बड़ी डिटेल से आपने समझना है। और ये जो ट्रायंगल्स होता है, हर ट्रायंगल के बाद जो अगला ट्रायंगल आता है इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट सेलर के पास चेंज होकर नेक्स्ट सेलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये एवरी ट्रायंगल इज रिफ्लेक्ट दी हाउ द बाय बॉक्स इज शेयरिंग अमंग दी सेलर्स, ठीक है। तो ये तो इसको इंडिकेट कर रहा है। देन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स को अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ इस कर्सर को, तो नीचे लिखा है प्राइस ऑफ द न्यू बाय बॉक्स offer shipping included. The buy box is the box on a product detail page where customers can add the item to their shopping carts. The top bar indicates who Amazon, FBA और FBM held the buy box. अब देखें ये जो Amazon का ये buy box का जो ये ग्राफ है ये इंडिकेट करेगा किसके पास इस वक्त ये जो है क्या नाम buy box है, ठीक है। अब buy box को मैं मज़ीद आसान कर दूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ पर अगर हम आए तो ये जो लिखा हुआ है ना कि शिप फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय गेम मॉमी, जो भी नाम लिखा हुआ है, इसके पास इस वक्त क्या है, बाय बॉक्स है। अब इसका मकसद क्या है, अब इस चीज़ को समझे। कोई भी बंदा, किसी ने भी इस प्रोडक्ट को सर्च किया, आया इस लिस्ट के ऊपर और यहाँ पर आकर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो उस वक्त जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको सेल आएगी। यानी बाय बॉक्स का एल्गोरिदम ये है कि वो जिसके पास भी होगा उस वक्त क्या होगी, कोई भी बंदा आके यहाँ ऐड टू कार्ट करेगा तो उसको सेल आएगी। तो इसीलिए हम अमेज़ॉन एफबीए होलसेल की दुनिया में हमेशा कोशिश करते हैं कि बाय बॉक्स हम विन करें, क्योंकि 90 to 80% जो सेल्स हमें आती है वो बाय बॉक्स से आती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है या बायर आता है या कंज्यूमर कोई भी आता है तो वो कभी भी ये नहीं देखता है कि यहाँ पर पता नहीं कितने बैठे हैं तो कौन क्या सेल कर रहा है। वो क्या करेगा, सिंपली आएगा, प्रोडक्ट चेक करेगा और यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा और उस वक्त जिसके पास भी बाय बॉक्स होगा वो यहाँ पर इसी तरीके से नज़र आएगा। शिप फ्रॉम तो अमेज़ॉन होगा, सोल्ड बाय उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वक्त इसके पास है बाय बॉक्स, गेम मॉमी के पास बाय बॉक्स है, ठीक है। तो अब कोई भी कस्टमर यहाँ क्लिक करेगा तो इसको सेल आएगी,
ठीक है। और जो है बाकी, क्योंकि उनके पास सेल नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास बाई बॉक्स नहीं है। हाँ, अगर अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा होशियार हुआ, ज़्यादा समझदार हुआ, या उसको पता हो कि किस तरीके से मैंने अमेज़ोन से जाकर प्रोडक्ट खरीदनी है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ आएगा न्यू पे, और न्यू पे आके क्लिक करेगा, और देन उसके बाद यहाँ पर जाकर देखेगा कि कौन सस्ता बेच रहा है, और फिर उससे जाके वो मैनुअली यहाँ पर ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकता है। सम टाइम ऐसे भी आपको बाई चांस में सेल आती है, लेकिन 90 to 80% कस्टमर इन चीज़ों के बारे में ना तो जानते हैं, ना वो इस तरह करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, आएंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, जिसके पास बाई बॉक्स होगा उसको सेल मिलेगी। ठीक है, तो ये बाई बॉक्स उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। देन उसके बाद eBay न्यू, ये हमारे काम का नहीं है, eBay यूज्ड ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर ज़रा अगेन देख लें हम, तो ये देखो जी, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, और हर ट्रायंगल के बाद FBA की आपको बता रहा है किसके पास इस वक्त, देखो बाई बॉक्स किसके पास है 17.95, देन उसके बाद अगेन बाई बॉक्स चेंज हो गया, ये सारे कुछ इंडिकेशन आपको कर रहा है। ठीक है, ये जब कोई प्रोडक्ट को हम एनालाइज कर रहे होंगे तो उस वक्त भी आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं। हमारी काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं, नंबर 1 हमने ये चेक करना है अमेज़ॉन इस लिस्टिंग के ऊपर है या नहीं है। नंबर 2 हमने ये चेक करना है कि FBA की जो सेलर्स है उनके अंदर बाई बॉक्स कैसे शेयर हो रहा है। ठीक है, ये जो बाई बॉक्स की चेक है ये लगानी है, ये वाली लगानी है, और देन उसके बाद हमने सेल्स रैंक की और अमेज़ॉन और न्यू की, ये सारी जब चेक लगाओगे और उसके बाद यहाँ से जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बाई बॉक्स प्राइस कैसे चल रही है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं आता हूँ और इस पे अब मैं थोड़ा सा आगे, अब इस वक्त देखिए प्राइस रिड्यूस हुई है, इन्होंने जो प्राइस थोड़ी सी कम की है, जिसकी वजह से बाई बॉक्स प्राइस नीचे चले गई है। ठीक है, अब अगेन अगर आप आगे आए तो आपको पता चल जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर इन्होंने प्राइस गिराई FBM वालों ने, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। और ये जो बाई बॉक्स है इसके जो ग्राफ में अगर ज़्यादा वेरिएशन आए, यानी अप डाउन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ प्राइस वार बहुत ज़्यादा है। अगर ये जो प्राइस है या बाई बॉक्स का जो ग्राफ या इसके अंदर फ्लक्चुएशन कम हो, तो इसका मतलब ये है कि इतनी प्राइस वार नहीं है। ठीक है, ये जब प्रोडक्ट एनालिसिस करूँगा आपको बड़ी डिटेल से ये चीज़ समझाऊँगा। ठीक है, देन अगेन अगर यहाँ आए तो न्यू ऑफर्स काउंट, रेटिंग, रिव्यू काउंट, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ नीचे तो 90 डेज़ का BSR आप यहाँ से इसका चेक कर सकते हैं, और यहाँ से स्टेट्स। अब यहाँ एक चीज़ आप समझ ले, इससे आप क्या करते हैं, इस स्टेटिस्टिक्स का ये मकसद होता है कि आपको ये पता चलता है कि एवरेज इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या प्राइस रही है और करंट क्या प्राइस है। तो मैं अगर इस स्टेट्स के ऊपर कर्सर रखा है तो यहाँ जो एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज के बाद आगे जाकर न्यू में अगर आप देख ले तो इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस 90 डेज में 13.73 रही है। ठीक है, 73 सेंट रही है, जबकि करंट प्राइस अगर आप देख ले तो 16.45 सेंट इसकी रही है। तो ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जी लास्ट 90 डेज में इसकी क्या प्राइस रही है, यानी एवरेज ये प्राइस रही है। ठीक है, और करंट इसकी ये प्राइस है। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको अगर इस एवरेज प्राइस पे भी सेल करना हो तो क्या आपको कुछ बच रहा होगा, क्या आपको ब्रेक इवन में आप जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने इस तरीके से एस्टिमेट करनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद आगे आपको बता दूं तो यहाँ पर आकर जो लिखा है डेटा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है या मैं जो समझता हूँ जो चीज़ यहाँ देखनी है आपने, आप यहाँ से इसका UPC भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा है, और पार्ट नंबर, आप इसका जो प्रोडक्ट कोड है ये भी आपको पता चल जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप देख लें न्यू FBA सेलर्स इसके ऊपर कितने हैं, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैनुअली भी आप देख सकते हैं, FBM कितने ये भी पता चल जाएगा। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है 90 डेज़ में, ये आप 94% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी ये गुड साइन है, आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और अमेज़ॉन 90 डेज़ एवरेज क्या रहा है, क्या प्राइस पे सेल करता रहा है, ये प्राइस है इसकी, जबकि FBA की करंट प्राइस ये है, और 90 डेज़ की एवरेज यहाँ पर क्या बता रहा है 17.07 बता रहा है। ठीक है, तो देन उसके बाद अगर FBM वालों की भी आपको बता रहा है तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं, और 90 डेज़ का एवरेज भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका क्या है, और करंट BSR यहाँ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये बाहर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ अंदर ग्राफ की भी पता चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से आप ऑफर्स में जाएंगे तो यहाँ से आपने क्या करना है, चेक लगाना है प्राइम का, और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि जी इनकी पूरी हिस्ट्री में इन्होंने इस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और देन उसके साथ साथ आपने यहाँ एक और चीज़ भी ये देख सकते हैं कि जी इसमें स्टॉक क्या है,
सोल्ड कितना किया है और लास्ट 30 डेज में इन्होंने क्या सोल्ड किया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि आप फर्स्ट सीन जो लिखा है इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा कब आया है इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। 4 घंटे पहले ये बंदा आया है फर्स्ट टाइम, ये 31 मंथ अगो आया है, ये 10 दिन पहले आया, ये 32 दिन पहले आया, ठीक है। ये याद रखें, अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कीपा है या कोई भी टूल है वो अपना एक आपको एस्टिमेट देता है, ये चीज़ परफेक्ट कभी भी नहीं होती, ठीक है। हाँ, मोर और लेस 80 टू 70, मोर देन 70 या 80% ये चीज़ें करेक्ट होती है, ये सही बता रहे होते हैं। सो देन उसके बाद यहाँ से बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करो। तो अब यहाँ एक चीज़ आपने बहुत गौर से समझनी है। नंबर 1, सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो FBA के साथ चेक लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये सारे वो सेलर्स हैं जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी सबसे ज़्यादा कंपटीशन इनके साथ होगी। ये जो FBM वाले हैं इनके साथ हमारी इतनी कंपटीशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इनको चेक करना है। पहली बात तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। दूसरी बात आपने यहाँ से देखना है कि बाई बॉक्स कौन कितना % विन कर रहा है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो ये दिखा है लास्ट वन, किसने किस टाइम कितना बाय बॉक्स विन किया, ये आपको पता चल रहा है। 17 आवर्स अगो इस बंदे ने क्या किया था, बाय बॉक्स इसके पास रहा है, ठीक है। देन 4 दिन पहले इसके पास था, 25 दिन पहले, ये तो FBM वाला है। 1 डे अगो, 6 दिन पहले, जस्ट नाउ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाय बॉक्स अच्छा शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी लिस्टिंग में हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं जहाँ बाय बॉक्स कंटिन्यूसली 3 से 4 FBA सेलर्स के अंदर कंटिन्यूसली एक दिन के अंदर शेयर होता हो। तो यहाँ पर हो रहा है, एक इसके अंदर हो रहा है, देन उसको मिला है, जस्ट नाउ इसको मिला है, और अगर आप देखें तो इसमें मिल रहा है एक दिन में 2 से 3 बंदों के अंदर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड साइन कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय बॉक्स अच्छा शेयर हो रहा है और यहाँ हो भी रहा है, ठीक है। तो अगेन मैंने जब आपको प्रोडक्ट एनालिसिस में आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पर और भी इसको डेप्थ में देखेंगे, लेकिन ये कीपा की जो एक ओवरऑल ओवरव्यू थी मैंने आपको दे दिया है, और यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपने क्या करना है, आप यहाँ से भी चेक लगा के देख सकते हैं कि जी FBA वाले इसके ऊपर कितने हैं, मैनुअली भी देख सकते हैं, ठीक है। FBA और न्यू कंडीशन, तो इस वक्त इसके ऊपर 16 बंदे हैं जो कि FBA के हैं, ठीक है। और आप हमेशा हमेशा आपने जो अपना कंपटीटर सेलेक्ट करना है, वो जो कम प्राइस में, यहाँ FBA वाला जो कम प्राइस में दे रहा है वो आपका कंपटीटर होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये आपका कंपटीटर होगा, ये 16.45 ये आपका कंपटीटर है। कल आप मार्केट में आओगे तो आपने क्या करना है, 16.44 सेंट की आपने सेल करनी होगी, क्योंकि आपने इससे थोड़ा सा पीछे रहना ताकि आपको बाय बॉक्स मिलता रहे, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। आज मैंने ये समझाना था कि ये जो कीपा है इसका यूज़ आपने कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, ठीक है। सो होपफुली मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट एनालिसिस की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजोन FBA होलसेल के अंदर 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है, एक प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरी ब्रांड से अप्रूवल लेना। तो मैं प्रोडक्ट एनालिसिस सिखाने के बाद नेक्स्ट जो मेरे उसके बाद जो आगे सेशंस आएंगे उसमें आपको ब्रांड से अप्रूवल लेने की टेक्निक्स, और उसके साथ साथ मज़ीद आपको ब्रांड को हंटिंग कैसे करते हैं आसान तरीके भी बताता रहूँगा, क्योंकि ये ऐसा कोर्स है कि यहाँ पर हम हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट होती रहती है, ठीक है। तो वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट एनालिसिस का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करना नहीं आएगा आप इस कोर्स या इस फील्ड में आप अच्छी तरह ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कुछ प्रोडक्ट एनालिसिस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।